बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर की, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर गृह मंत्री निवास पहुंचे अभ्यर्थी। जहां आपको बता दें सभी अभ्यर्थियों को गृह मंत्री निवास में बैठाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर गृह मंत्री निवास अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं, जहां सभी अभ्यर्थियों को गृह मंत्री निवास में बैठाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ चर्चा कर सकते हैं गृह मंत्री विजय शर्मा। जहां आपको बता दें सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया रिजल्ट जारी करने की मांग यहां पर अभ्यर्थियों की कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद भी अब तक जो है रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, जिसके चलते यहां पर अभ्यर्थी जो है गृह मंत्री निवास पहुंचे हैं। इंटरव्यू होने के महीनों गुजरने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। करीब 1400 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया था, 975 लोगों का चयन होना है और इस पूरे मामले में यहाँ अभ्यर्थियों में नाराजगी और इसी के चलते यहाँ पर गृह मंत्री निवास पहुंचे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में जो है लगातार लेट लतीफी के चलते यहाँ नाराजगी, रिजल्ट में लेट लतीफी के चलते यहाँ पर नाराजगी अभ्यर्थियों में, और इसी कड़ी में यहाँ गृह मंत्री निवास पहुंचे हैं सभी अभ्यर्थी। जहां आपको बता दें गृह मंत्री निवास में बैठाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर चर्चा गृह मंत्री विजय शर्मा कर सकते हैं अभ्यर्थियों से। कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद भी आपको बता दें रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिसके चलते यहाँ रोष अभ्यर्थियों में देखने को मिल रहा है। इंटरव्यू होने के महीनों गुजरने के बाद भी अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। परीक्षा को लेकर लगातार अभ्यर्थी रिजल्ट जारी की मांग को लेकर जो है सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस मामले में किसी भी तरह का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास के बाहर मौजूद है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर यहाँ पर बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और तस्वीर में देखिए कि सैकड़ों अभ्यर्थी जो कि पिछले 5 साल से, चूंकि सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो है 2018 में आई थी, 2018 के बाद कई तरह के आंदोलन हुए, सरकार बदल गई, सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। और इसी विषय की मांग को लेकर जो है अभ्यर्थी यहां पर आज गृह मंत्री निवास के बाहर पहुंचे हुए हैं। करीब सैकड़ों की संख्या है इनकी। कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती की प्रक्रिया जो है इतनी लेट लतीफी होगी कि कई बच्चे जो हैं इससे बाहर हो गए, कई बच्चे लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। बातचीत करेंगे। आप लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं? जी सर, मानसिक रूप से हम इतने प्रताड़ित हो चुके हैं सर कि अब हम इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं सर। बहुत एक लिमिट हमारा क्रॉस हो चुका है सर, और हम सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री रहते थे किराए पर रूम में लेकर। मैं दुर्ग से हूँ, मैं वही प्रॉपर दुर्ग का हूँ सर। यस सर। देखिए पिछले 5 सालों से ये मांग चल रही है, पर सरकारें बदल गई। 2018 में भर्ती आई, भर्ती को लेकर तमाम विद्यार्थी, सैकड़ों हजारों विद्यार्थी तैयारी करते रहे, दिन भर दिन रात सुबह शाम वो ग्राउंड में प्रैक्टिस करते रहे, फिजिकल की तैयारी करते रहे, हॉस्टल में अपने घरों से खर्चा लेकर जो है घरों के से बाहर रहकर वो तैयारी करते रहे। और ये वो बच्चे हैं वो जो कि सिर्फ रायपुर के नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, कोई बस्तर से है, कोई कांकेर से है, कोई दूसरी जगह से है। और अब तक रिजल्ट जारी नहीं होने की वजह से ये लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, पर समझ यही नहीं आ रहा है कि सरकार के पास ऐसी कौन सी स्थिति बनी हुई है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जा रहा है। क्योंकि कोर्ट में जितने केस लड़ने थे केस चले, और केस चलने के बाद अब कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल गया है, उसके बाद भी अब तक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया है। और ये इसी को लेकर जो है आज गृह मंत्री निवास पहुंचे हुए हैं। अब ये देखा जा रहा है कि गृह मंत्री निवास में सभी को अंदर बुलाया गया है बातचीत करने के लिए। करीब सैकड़ों अभ्यर्थी हैं और बहुत देर तक वो गृह मंत्री निवास के बाहर पहुंचे हुए थे, और अब वो गृह मंत्री निवास के भीतर जा रहे हैं। वहां पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे कि इस विषय पर क्या कुछ होगा, इनकी मांगों को सुना जाएगा। लेकिन पिछले लंबे समय से ये मांग चल रहा है, अब सरकार क्यों इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नहीं निकाल रही है। सरकार पर कई तरह के आरोप खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी जो हैं राजनीतिक गतिविधियों के चलते जो है इसका शिकार हो रहे हैं, और अभ्यर्थी लंबे समय से नौकरी की आस में हाथों में किताब और ग्राउंड पर लगातार प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में अब आगे क्या होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब इन्हें नौकरी मिलेगी और कब इनका जीवन जो है उसमें जीवन जो है सुधरेगा। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV रायपुर। तो यहाँ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर गृह मंत्री निवास अभ्यर्थी पहुंचे हैं। खासा रोष यहाँ अभ्यर्थियों में, जिस तरीके से रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, कई महीनों के इंतजार के बाद भी रिजल्ट नहीं आने से अभ्यर्थियों में नाराजगी। जहां अब गृह मंत्री निवास पहुंचे हैं और घेराव किया है, जहां अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों को जो है गृह मंत्री निवास में बैठाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर जो है गृह मंत्री विजय शर्मा चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, जिसकी मांग को लेकर अभ्यर्थी अब गृह मंत्री निवास पहुंच चुके हैं, जहां कोर्ट से आपको बता दें क्लीन चिट मिलने के बाद भी अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, जिसके चलते यहां पर नाराजगी छात्रों में, अभ्यर्थियों में। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, यहाँ एसआई जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें लेट लतीफी के कारण रोष लगातार अभ्यर्थियों में देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री निवास पहुंच चुके हैं, अब अभ्यर्थी क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर कई तरह के विवाद इसमें सामने आए। कहीं पर नियम विरुद्ध भर्ती का विषय सामने आ रहा था और इसी को लेकर लगातार अभ्यर्थी जो हैं एक सही निर्णय की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। पिछले लंबे समय से 5 सालों तक ये लड़ाई चली और 5 सालों के बाद अब जो है कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए और उसी के अनुसार से फिर इंटरव्यू भी हुए। इंटरव्यू होने के बाद अब तक इस परीक्षा का रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया गया, जिसकी मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी जो है गृह मंत्री निवास पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त हम गृह मंत्री निवास में मौजूद है, जहां पर उन्हें अंदर बुलाया गया। और अभी मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें गृह मंत्री विजय शर्मा जो है वो सीधे अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से उनसे जान रहे हैं कि किस स्थिति में कैसे पूरी भर्ती प्रक्रिया होगी। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। जी, तो ये तस्वीरें आप सभी देख रहे हैं, जहां गृह मंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां अभ्यर्थियों से चर्चा करते हुए गृह मंत्री नजर आ रहे हैं। और एक रेंज में बैठक होगी, उस दिन मैं उनसे पूरी बातें करके और कुछ बता पाने की स्थिति में रखूंगा। उस दिन मैं बात भी कर दूंगा पूरी क्या स्थिति। मैंने कहा कि पूरा रिपोर्ट लेकर के आप बताएंगे, तो वो भी बोल सकते वाले हैं। कोर्ट का आदेश है सर 90 दिवस ज्यादा अंदर मत जाओ। तो देखिए, यहाँ पर गृह मंत्री विजय शर्मा सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी समस्या को सुन रहे हैं कि कोर्ट का जो डायरेक्शन आया था और उसके बाद फिर क्या कुछ सरकार चर्चा कर रही है, जिसके वजह से ये रिजल्ट रोका गया है। इस विषय पर जो है गृह मंत्री सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा का निवास है, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभ्यर्थियों से सीधे चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल अविनाश, यहाँ लगातार रोष जो है देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से महीनों बीत जाने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, क्लीन चिट यहाँ से कोर्ट से मिल गई है उसके बाद भी? देखिए, अभी इस पूरे विषय पर जो है चर्चा हो ही रही है और चर्चा के बाद ये पूरे तरीके से अभी चर्चा पूरी हो चुकी है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। आप गृह मंत्री जी से आपकी चर्चा हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ समझ आया? अभी बात चल ही रही है। गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो 4 तारीख को जब रांची से वापस आएंगे तो यहाँ पे बैठक लेंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आप भर्ती का आगे क्या। आप लोगों से बैठक लेंगे, अधिकारियों से बैठक लेंगे, गृह मंत्री ने कहा है। देखिए, अभी गृह मंत्री विजय शर्मा जो हैं सीधे लाइव इनसे जुड़े हुए हैं और इस पूरे विषय पर जो है उनसे चर्चा कर रहे हैं और ये उन्हें आश्वासन दिया गया है उन तमाम अभ्यर्थियों को कि उनके जब वो रायपुर पहुंचेंगे निवास पर तो यहाँ जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जो है कब तक रिजल्ट जारी होगा, कैसे इस पूरे मसले पर क्या कुछ बातचीत होगी, क्यों रिजल्ट रुका हुआ है, इन तमाम विषयों पर अधिकारियों से चर्चा करने के बाद फिर अभ्यर्थियों से वापस उनको जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल अविनाश, नजर बनाए रखेगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।